हाँ, मैं कितने सालों के बाद मिल रहे हैं ड्रामा। सर लगान के बाद फिर से आना हुआ है जी। कैसे मिस कर रहे हो सबको और आज की अनुभूति कैसी बात को બોલિવૂડ અભિનેતા આમિર ખાન પહોંચ્યા હતા કચ્છની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. લગાન ફિલ્મનું જે શૂટિંગ કચ્છની અંદર થયું હતું એ ગામમાં અને ગામના લોકોને પણ મળ્યા. એમના જીગરી દોસ્તને જ્યારે મળ્યા ત્યારે એને ભેટી પડ્યા. સિતારે ઝમીન પર જે ફિલ્મ રિલીઝ થઈ છે જેને થિયેટરોમાં રિલીઝ કરી દેવામાં આવી છે, પણ ઘણા બધા એવા પણ લોકો છે કે જે થિયેટર સુધી નથી પહોંચી શકતા, તો એ લોકો માટે એણે યુટ્યુબનું જે ઓન ડિમાન્ડ સેક્શન છે એમાં એ મૂવીને રિલીઝ કરી છે, જેના કારણે નજીવા દરે એ મૂવી છે એને તમે હવે યુટ્યુબ પર ઘરે બેઠા પણ જોઈ શકો છો. એ કચ્છની મુલાકાતે આવ્યા, નાનકડા એવા કોટાઈ ગામની અંદર આવ્યા અને ત્યાં એ ગામના લોકો સાથે, એમના જીગરી દોસ્તારો સાથે એમણે મુલાકાત કરી અને પછી જ્યારે પત્રકારોએ એમને સવાલ કર્યા ત્યારે એમણે ગુજરાતીમાં જવાબો આપ્યા અને જવાબો આપતાની સાથે જ એમના આગામી પ્લાન વિશે વાત કરી અને ફિલ્મ વિશે વાત કરી. શું કહ્યું એમણે સાંભળીએ. ड्रामा। सर लगान के बाद फिर से आना हुआ है जी। कैसे मिस कर रहे हो सबको और आज की अनुभूति कैसी बात को एक्चुअली मुझे बहुत खुशी है। दाना भाई आप आओ, एक कुर्सी और लाऊं? एक कुर्सी और लाऊं? ये रहा ना आप हेलो हाँ, दाना भाई इधर आओ। नहीं आइए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ कुटे गांव में आया हूँ और जो लगान की पुरानी यादें हैं वो सब ताज़ा हो रही है। एक्चुअली ये ऐसे हुआ कि मेरी नई फिल्म आई है सितारे ज़मीं पर, और मुझे बहुत सालों से ये चिंता है कि जो हम लोग फिल्में बनाते हैं, क्योंकि हमारे थिएटर कम है ना, भारत बहुत विशाल देश है, तो थिएटर बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा हैं, छोटे छोटे गाँव में शहरों में थिएटर अपने पास है नहीं। तो गांव-गांव तक हमने को पहुंचना चाहिए और छोटे शहरों में भी पहुंचना चाहिए, घर घर तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थिएटर में तो लगाते हैं, अभी थिएटर में हमारा अच्छा धंधा हुआ, सब लोग को बहुत पसंद आई सितारे ज़मीं पर, बहुत हिट गई, लेकिन हर आदमी थिएटर तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि थिएटर है ही नहीं नजदीक और उसका कॉस्ट भी कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मुझे लगा कि हमको हर आदमी तक पहुंचना है, जनता तक पहुंचना है। हम लोग जो फिल्म बनाते हैं वो हर जनता तक पहुंचनी चाहिए और ऐसे दाम में पहुंचनी चाहिए कि उनको सूटेबल लगे, किफायती दाम होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो ये सोच के मैंने सोचा कि यूट्यूब जो है वो आज की डेट में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर आदमी के फोन पे है, हर आदमी के डिवाइस पे है, अभी स्मार्ट टीवी भी आने लगे तो उसमें भी यूट्यूब है, तो सबके लिए बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा, हमारी सरकार ने कुछ सालों पहले यूपीआई का स्कीम लाया, उससे देश में बहुत फायदा हुआ है क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स बहुत इजी हो गया है, तो कोई भी चीज़ हमको चाहिए हम लोग फ़ोन पे ही लेते हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा एक चेंज आया और अभी इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तीनों चीज़ें मद्देनज़र रख के मुझे लगा कि अपन ये पिक्चर जो नई वाली है मेरी, ये हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचा सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए ये हर जगह पहुँच सकती है और पेमेंट भी बहुत इजीली हो सकता है। और हमने 100 रुपये का, जैसे आज पूरा गांव दिख रहा है 100 रुपये में, तो ये मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ पूरे देश में, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग साथ मिलकर 100 रुपये में 10 लोग 20 लोग देखें, पूरा गाँव देखे, ताकि किफ़ायती दाम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर भी है, इसमें सोशल मैसेज भी बहुत अच्छा है, एंटरटेनिंग भी है, हंसाएगी भी आपको और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देगी। तो ये ऐसी फिल्म हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए, ये मेरे मन में ऐसा सपना है कि जो भी पिक्चर रिलीज हो, आज तो ये हो रही है, कल को कोई भी पिक्चर रिलीज हो सकती है, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को गांव में देखनी है ताकि पूरे इंडिया में ये मैसेज जाए कि भाई देखो गांव में भी अपन पिक्चर देख सकते हैं। ये कोटा एक गांव में पहला दफा स्क्रीनिंग हुआ है ना, मतलब ये हिस्ट्री में, इतिहास में इस गांव में, कोटाई गांव में, दानाबाई के गांव में पहली दफा स्क्रीनिंग हुई है। तो ऐसी स्क्रीनिंग हर देश के हर गांव में हो सकती है। तो ये सोच से मैंने इसको शुरू किया है और जब मेरी टीम ने बोला कि आपको गांव में जाना है तो कौन से गांव में जाएंगे, तो मैं बोला कोटाई गांव में जाऊंगा, दानाबाई का गांव है, हम लोग उधर जाएंगे और पहली हमारी स्क्रीनिंग इधर होएगी, कच्छ में होएगी,
तो ये लगान सोच से आपने पूरे कच्छ को वर्ल्ड में पहुंचा दिया। जी तो जी ये भी आपका प्रेम है कच्छ के प्रति। जी। और ये जो आपने जो प्रयोग किया जी। उससे भी हमारा कच्छ वापस जो है पूरे विश्व में जा रहा है। बिल्कुल देश बिल्कुल विदेश में कौन भी आ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी है, और कच्छ वाकई एक बहुत ही हिस्टोरिक जगह है। यहाँ के लोग जो हैं, हमने इतने गहरे संबंध बनाए हैं कच्छ में, जिसके साथ हमने यहाँ दाना भाई के साथ, उनके पूरे गांव वाले सबका मैं चेहरे देख रहा हूँ तो मुझे खुशी हो रही है। इतने सालों बाद मैं सबको मिल रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग ने ये जो फर्स्ट टाइम जो एक ऐतिहासिक चीज हो रही है वो यहाँ कच्छ में फर्स्ट टाइम कच्छ में हो रही है, और यहाँ से वो मैसेज जाएगा पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, कि अब इंडियन फिल्म, इंडियन सिनेमा गांव-गांव तक पहुंच सकता है, और जल्दी पहुंच सकता है, इजीली पहुंच सकता है, और इकोनॉमिकल किफायती दाम में पहुंच सकता है। खास करके ये जो पर्टिकुलर जिसने किया जी आपने जो बनाया बहुत जी बढ़िया जी तो उससे काफी मतलब जागृति गई जी। आगे कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट के ऊपर आप बनाने जाने वाले हो क्या? कोई पर्टिकुलर इस तरह का जी को लेके उसके साथ में इस जी तरह का पर्टिकुलर आम आदमी को एक जानकारी दी गई है और जी साथ में मनोरंजन। जी जी। अगली फिल्म मैंने अभी डिसाइड नहीं की है कौन सी करूंगा मैं, लेकिन आमतौर पे मेरा जो टेस्ट है उसमें दोनों चीजें मिक्स होती हैं, मनोरंजन भी होता है और कुछ ना कुछ मैं समाज के बारे में बोलने की कोशिश करता हूँ जब भी मुझे मौका मिले। तो तारे ज़मीं पर भी आई थी, उसमें भी था, 3 इडियट्स में एजुकेशन पे हमने बात की। तो हर दफा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हम ऐसा भी टॉपिक लें जो समाज को भी कुछ सोचने को मिले। सर हम ऐसा मान सकते हैं कि आमिर जी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि जो भी आप फिल्म करते हो ना उसका लुक जो है आपको पहले से 1 साल से पहले पता चल जाता है, इसलिए आपके दिमाग में कुछ तो मूवी है, फिर भी हम सीक्रेट नहीं मूवी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी एक फिल्म की शूटिंग खत्म होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बाल बढ़ाने लगता हूँ और दाढ़ी और मूंछ भी बढ़ाने लगता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि अगला रोल कौन सा है मेरे को पता नहीं, उसमें दाढ़ी लगेगी, कितनी लंबी लगेगी, बाल कितने लंबे होने चाहिए। तो जब शूटिंग कंप्लीट होती है तो दूसरी शूटिंग कौन सी है मेरे को अभी तक पता नहीं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो फिर मैं बाल बढ़ाने लगता हूँ और मूंछ वूछ सब बढ़ाने लगता हूँ। सर इस पिक्चर में आप खास बात ऐसा क्या है? इस पिक्चर में इंसानियत है, इस पिक्चर में इंसानियत है। सर खास करके आज का दौर आप हम देख रहे हो कि थिएटर कई ऐसे बंद हो रहे हैं, जी जहाँ मोबाइल आ चुका है, थिएटर बंद हो रहे हैं, और आप सब समाज को मैसेज देते हो, अच्छी मूवी लेके आते हो। आपने इसमें एक अच्छा मैसेज दिया है कि सबका अपना अपना नॉर्मल। जी उस जी। मैसेज के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, जो हमने ये फिल्म बनाई इसी वजह से है क्योंकि हमको लगता है कि भगवान ने हम सबको बनाया है, और जिसने भगवान ने आपको भी बनाया, आपको भी बनाया, मेरे को भी बनाया। और कुछ लोगों में कुछ हमको नजर आता है कि कुछ कमजोरी है, और कुछ लोगों में कुछ हमको नजर आता है कि कुछ कमजोरी है, लेकिन हर आदमी में कमजोरी है। मेरे में भी कमजोरी है, आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पे जिसकी कमजोरी नहीं है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी में जिसमें ताकत नहीं है। कोई ना कोई खासियत हर आदमी में होती है। तो ये मैसेज फिल्म का यही है कि हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है घर में, मानसिक तौर पे इंटेलेक्चुअली हो सकता है वो थोड़ा स्लो हो सकता है उसको कोई डिसेबिलिटी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको समाज से अलग रखें, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 2 वजह है। एक तो जो बच्चा है, ये सब भगवान ने हम सबको बनाया, तो वो जिस घर में पैदा होता है तो उसको अलग रखते हैं। कोई उसको घर पे बुलाता नहीं है, कोई बर्थडे भी होता है तो उसको बुलाते नहीं है, उसको अलग अलग रखते हैं। बाकी के पेरेंट्स बोलते हैं भाई इसको दूर रखो। इससे वो बच्चे को तो तकलीफ होती है, लेकिन जो हमारे जो सपोज टू बी नॉर्मल बच्चे हैं, जिनमें कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी समझो नहीं है, इसमें उनका भी नुकसान है। क्योंकि जब हम इन बच्चों को अलग रखते हैं तो इनसे जो हमको सीखने को मिलता है वो हम मिस करते हैं। और डाउन सिंड्रोम, ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत मोहब्बती होते हैं, बहुत लविंग होते हैं वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। वो हमेशा खुश रहते हैं। हम में से कितने लोग हैं आज जो ये बोल सकते हैं कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ? तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को है। जिंदगी में हर आदमी के पास कुछ ना कुछ उसको लगता है कि मैं और आगे जाऊं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सेटिस्फाइड है।
सर वही लेकिन लास्ट क्वेश्चन लेकिन ये सेटिस्फाइड, इनको कोई बहुत खुश रहते हैं ये भी। दूसरा, ये आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके मन में प्योरिटी है, इनके मन में कोई नेगेटिव चीज नहीं आती, तो इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब क्या है, बचपन से हम अपने बच्चों को भी अलग रखते हैं इनसे, तो हमारे बच्चे भी सीख नहीं पाते कि संवेदनशील कैसे होना चाहिए, सेंसिटिव कैसे होना चाहिए, किसी और बच्चे को हेल्प चाहिए तो अपन कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सब हम सीखते नहीं है। तो सारे बच्चों को हमेशा साथ में रहना चाहिए। हम सब, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमारा क्या हक बनता है कि हम किसी को बोले आप मत आओ। तो ये फिल्म का ये मैसेज है कि सबका अपना अपना नॉर्मल, हम सब साथ में रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अभी जी समय कम है, जी, जी, लास्ट क्वेश्चन से लेते हैं। जी। आप डायरेक्टर भी हैं, जी। अभिनेता भी हैं और पत्रकार भी हैं, सत्यमेव जयते सब लोग हैं। तो सर मीडिया की भूमिका, ये जो आपके सब्जेक्ट है, कैसे वो सब कर सकती है और क्या उसमें पॉजिटिव रोल हो सकता है? देखिए, एक्चुअली मीडिया तो इतने सालों से ये सारे जो हमने सत्यमेव जयते में भी जितने सोशल टॉपिक्स उठाए थे, ये सारे टॉपिक्स बहुत पहले से मीडिया इन पे लिख रही है। तो मीडिया तो इन सोशल इश्यूज पे बहुत सालों से लिख रही है और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं भी अगर फिल्म बनाऊं तो मनोरंजन लोगों का होना चाहिए 100%, लेकिन उसके साथ साथ कभी हम कुछ अच्छा टॉपिक भी ले सकते हैं जिससे अपने को सीखने को कुछ मिलता है। जैसे 3 इडियट्स में हमको एजुकेशन के बारे में समझ में आया, या ये फिल्म हमको बताती है सबका अपना अपना नॉर्मल। तो हर फिल्म, जैसे रंग दे बसंती थी, सरफरोश थी, हर फिल्म में हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं एंटरटेन भी करूं और हो सके तो कुछ अच्छी बात भी करूं अपनी पिक्चर में। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करने की कोशिश की है। और देखिए, फिल्में तो बनते रहती हैं और आगे भी बनेंगी, लेकिन इतिहास में ये पहला दफा है कि आज की डेट में पूरा देश एक साथ, आप किधर भी हो, आपके पास इंटरनेट है, आप पिक्चर खोल के देख सकते हो। ये अभी तक वो मुमकिन नहीं था जो हम लोग ने कोशिश की है। सॉरी आपकी पिक्चरों का बहुत इंतजार रहता है, जी, लेकिन बहुत कम आती है। हाँ, नहीं, मेरे को टाइम लगता है पिक्चर करने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि और जल्दी करूं। हाँ, एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये फिल्म में जो 10 एक्टर हैं हमारे, वो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, 10 एक्टर हमारे ऐसे हैं और हमने एक्टर लेके काम नहीं कराया, ये सब रियल है। जो उनकी तकलीफ है वो रियल है। तो पहली दफा हमने 10 लोगों के साथ काम किया जो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज जिसको बोलते हैं। और आमतौर पे लोगों को लगेगा कि उनके साथ काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको टाइम ज्यादा लगा होगा, काम में दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि ये 10 के 10 इतने एक्साइटेड थे, अपनी सारी डायलॉग्स लर्न करके आते, सीख के आते थे, सेट पे आते थे, खुश थे। उनको काम करने का जो उत्साह उनका है वो अलग लेवल का है। कितनी बार रोए थे सर? तो मैं तो बहुत दफा रोया हूँ। मैं जल्दी रोता हूँ, बहुत इमोशनल हूँ मैं। तो मुझे जो काम करने का मजा आया इन 10 लोगों के साथ, वो अद्भुत ही था और बहुत मैंने एंजॉय किया। इनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने को। तो आमिर खान जी के पत्रकार તો તમે શું માની રહ્યા છો આમિર ખાનની ગુજરાત મુલાકાત પર? કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. નમસ્કાર.